गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्टर्स। ओके, तो रिएक्टर के कितनी तरीके से हम लोग क्लासिफाई करेंगे उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ओके, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कितने कौन से कंपोनेंट होते हैं। ओके, तो जो कंपोनेंट के बारे में बात करूं मैं आपको, तो सबसे पहले फ्यूल डिस्कस किया था, मॉडरेटर के बारे में डिस्कस किया था वैसे हम लोगों ने। ओके, लास्ट लेक्चर में रिफ्लेक्टर्स, कंट्रोल रोड्स, कूलेंट्स, रेडिएशन शील्डिंग एंड रिएक्टर वेसल के बारे में, यानी ये जो चीज थी वो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्टर्स। ओके, तो हम लोग यहाँ पे करीबन 7 तरीके से हम लोग रिएक्टर्स को क्लासिफाई करते हैं। तो किस किस हिसाब से हम लोग क्लासिफाई करते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वैसे आज। ओके ओके, तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्टर्स। ओके, तो सबसे पहले ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रॉन एनर्जी। ओके, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रॉन एनर्जी, कि न्यूट्रॉन में जो एनर्जी है उसके बेसिस पे हम लोग अगर क्लासिफाई करें तो यहाँ पे 3 सब टाइप्स है ऐसा: फास्ट रिएक्टर्स, थर्मल रिएक्टर्स, देन इंटरमीडिएट रिएक्टर्स। ओके, तो सबसे पहले जो फास्ट रिएक्टर के बारे में बात करें तो इन दोज रिएक्टर्स द फ्यूजन इज अफेक्टेड बाय द फास्ट न्यूट्रॉन विदाउट एनी यूज ऑफ मॉडरेटर। यहाँ पे जो फ्यूजन होता है वो कोई भी मॉडरेटर के, समझो मॉडरेटर नहीं होता है। ठीक है, मॉडरेटर का काम क्या था, हम लोगों ने जो उसके कंपोनेंट में डिस्कस किया था कि जो स्लो डाउन जो है न्यूटन की जो स्पीड है उसको स्लो डाउन करता है। ठीक है, देन नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग थर्मल रिएक्टर्स के बारे में। ओके, तो थर्मल रिएक्टर्स है क्या, हम लोग ये भी समझो कि जो क्लासिफिकेशन है, हम जो बेसिक जो चीजें हैं वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। दो दो लाइन में हम लोग क्लासिफिकेशन सब कुछ करेंगे। ओके, तो द फास्ट रिएक्टर्स क्या है कि यहाँ पे कोई भी मॉडरेटर का यूज नहीं होता है। ठीक है, देन बात करते हैं थर्मल रिएक्टर्स। ओके, इन दोज reactors the fast moving neutrons are slow down with the help of moderator. Okay, तो थर्मल रिएक्टर में क्या था, इन दिस रिएक्टर द फास्ट न्यूट्रॉन्स आर स्लो डाउन बाय द पासिंग them through the moderator. The slow neutrons are absorbed by the fissionable fuel and the chain reaction is maintained. Okay, यहाँ पे क्या है कि चेन रिएक्शन जो है वो मॉडरेटर के थ्रू मेंटेन होता है, और समझो कि जो फिजनेबल जो फ्यूल है वो न्यूटन, समझो कि फिजनेबल फ्यूल और चेन रिएक्शन यहाँ पे जो है वो मेंटेन रहता है। द स्लो न्यूट्रॉन्स आर एब्जॉर्ब बाय द फिजनेबल फ्यूल। ओके, द मॉडरेटर इज द मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट इन दोज रिएक्टर। ओके, तो यहाँ पे जो मॉडरेटर जो है हमारा वो मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट रहेगा। ठीक है, देन बात करते हैं हम लोग इंटरमीडिएट रिएक्टर्स। ओके, इन दिस रिएक्टर द वेलोसिटी ऑफ द न्यूट्रॉन्स इज केप्ट बिटवीन द फास्ट रिएक्टर एंड थर्मल रिएक्टर। ओके, तो ये दोनों के जो बीच का जो समझो रिएक्टर है ये फास्ट, यानी यहाँ पे मॉडरेटर नहीं होता है, और यहाँ पे जो समझो कि थर्मल रिएक्टर्स जो है हमारा उसमें मॉडरेटर होता है। ठीक है, तो जो इंटरमीडिएट रिएक्टर है वो इन दोनों के बीच का रिएक्टर है। ओके, in this reactor the velocity of neutrons is kept between the fast neutrons, okay, as a fast reactor, okay, and slow neutrons। okay, इसकी जो वेलोसिटी है वो इन दोनों के बीच की होती है, उसकी ऐसे मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रॉन एनर्जी। ओके, अभी नेक्स्ट डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन टाइप ऑफ फ्यूल यूज्ड। ओके ओके, ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल यूज्ड। ओके, तो सबसे पहले जो बात करते हैं वो है नेचुरल यूरेनियम फ्यूल रिएक्टर्स। ओके, जो फर्स्ट जो है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ फ्यूल यूज, उसमें सबसे पहले कौन से टाइप का हम लोग यहाँ पे फ्यूल यूज करते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले जो है वो है नेचुरल यूरेनियम फ्यूल। नेचुरल यूरेनियम यानी समझो इन दिस रिएक्टर द नेचुरल यूरेनियम यूज एज अ फ्यूल, जो डायरेक्टली हम लोगों को जो समझो कि जमीन में से जो समझो कि यूरेनियम मिलता है उसका हम लोग डायरेक्टली यूज करते हैं। देन दूसरा जो है वो है एनरिच्ड यूरेनियम फ्यूल यूज, ओके, रिएक्टर। तो उसमें क्या, इन दिस रिएक्टर द यूरेनियम कंटेंट 5 to 10% यूरेनियम 235। ओके, तो यूरेनियम 235 जो उस क्या करते हैं इसमें हम लोग 5 to 10% यूरेनियम 235 का यूज करते हैं, वो एनरिच यूरेनियम है। ओके ओके, देन समझो कि
नेक्स्ट बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कूलेंट यूज, यानी कौन सा हम लोग कूलेंट यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे क्लासीफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो समझो सबसे पहले कूलेंट कौन सी तरीके का होता है, देन सबसे सबसे पहले वाटर एंड हैवी वाटर कूल्ड, समझो, ओके, वाटर और हैवी वाटर कूल्ड रिएक्टर्स, यानी जो रिएक्टर्स में हम लोग वाटर और हैवी वाटर को हम लोग एज अ कूलेंट यूज करते हैं वो वैसे रिएक्टर्स। देन समझो कि दूसरे जो रिएक्टर्स है वो है गैस कूल्ड रिएक्टर्स, ओके। तो जिसमें जो कूलिंग होता है वो गैस एज अ समझो कुछ गैस के थ्रू हम लोग कूल करें, यानी पूरा का पूरा जो सिस्टम उसको ठंडा रखे, ठीक है। देन लिक्विड मेटल, ऑर्गेनिक लिक्विड कूल रिएक्टर्स, ओके। तो समझो कि लिक्विड मेटल मेटल का भी समझो कि कूलेंट एज अ कूलेंट हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे रिएक्टर्स में, और ऑर्गेनिक लिक्विड कुछ जो है उसके भी हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं कूलेंट की तरह, ठीक है। कुछ लिक्विड्स है ऑर्गेनिक्स, उसका भी हम लोग यहाँ पे कूलेंट की तरह यूज करते हैं। तो अगर समझो हम लोग जो हमारा पूरा रिएक्टर है उसमें हम लोग एज अ कूलेंट क्या यूज कर रहे हैं, वाटर यूज कर रहे हैं, गैस यूज कर रहे हैं, या तो लिक्विड मेटल और ऑर्गेनिक लिक्विड जो है उसमें से कोई भी चीज यूज कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे क्लासिफाई कर सकते हैं, ओके। देन नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ देन नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोर यूज्ड, ओके। तो बात करते हैं होमोजीनियस रिएक्टर और हेट्रोजीनियस रिएक्टर्स, ओके। तो जो टाइप्स ऑफ कोर यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम लोग समझो कि जो कोर की बात, ओके। तो समझो इन दिस टाइप ऑफ रिएक्टर, सबसे पहले हम लोग होमोजीनियस रिएक्टर की बात कर रहे हैं, ओके। इन दिस टाइप्स ऑफ रिएक्टर्स फ्यूल एंड मॉडरेटर represent a uniform mixture in a fluid form, example slurry of uranium salt, okay। तो यहाँ पे क्या होता है कि फ्यूल एंड मॉडरेटर दोनों समझो कि यूनिफॉर्म मिक्सचर में होता है, समझो यहाँ पे, ठीक है, दोनों का मिक्सचर होता है, यानी समझो सपोज यूरेनियम प्लस समझो कि सॉल्ट, ओके। तो ये दोनों चीजों का समझो स्लरी बनती है, स्लरी बनाते हैं, स्लरी यानी एक समझो कि एक पेस्ट टाइप का, समझो बराबर, उसका हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्टर फ्यूल एंड मॉडरेटर रिप्रेजेंट a uniform mixture in a fluid from example slurry of uranium salt, okay। देन सेकंड बात करते हैं हम लोग हेट्रोजीनियस रिएक्टर्स, ओके। तो इन दिस टाइप ऑफ रिएक्टर फ्यूल इज इन द सॉलिड फॉर्म, ओके। लाइक हम लोगों ने डिस्कस किया था वैसे प्लेट्स और पैलेट्स की, जैसा समझो पैलेट्स यानी समझो कि छोटी छोटी गोलियां बनाते हैं, ठीक है। तो वो सब हेट्रोजीनियस में, यहाँ पे क्या है हेट्रोजीनियस में कि दोनों जो है वो स्लरी फॉर्म में नहीं होता है, जो फ्यूल जो हमारा है वो सॉलिड फॉर्म में होता है यहाँ पे, ठीक है। एंड इज सराउंडेड बाय द मॉडरेटर, ओके, ठीक है। एंड दिस इज मोस्ट वाइडली यूज इन रिएक्टर, ओके। तो मॉडरेटर हम लोग एज अ मॉडरेटर क्या यूज करते हैं यहाँ पे, जो हैवी वाटर और सब कुछ, तो ये जो मिक्सचर जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यूल सॉलिड फॉर्म में होता है, बाकी सब लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये जो मिक्सचर है, ठीक है, उसका हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, सबसे ज्यादा ज्यादा हम लोग ये सिस्टम का यूज करते हैं, ठीक है, हेट्रोजीनियस रिएक्टर्स का, ओके। देन बात करते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ मॉडरेटर, ओके। तो हम लोग एज अ मॉडरेटर क्या क्या यूज करते हैं, ठीक है। तो समझो मॉडरेटर की तरह हम लोग वाटर मॉडरेटर यूज करते हैं, वाटर मॉडरेटेड, ठीक है। देन हैवी वाटर मॉडरेटेड, देन ग्रेफाइट मॉडरेटेड एंड बेरिलियम मॉडरेटेड, ठीक है। ये समझो कि कुछ अलग अलग मटेरियल्स हैं, वो हम लोग एज अ मॉडरेटर यूज करते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे सिस्टम को क्लासिफाई कर सकते हैं, ओके। तो ये जो है वो बेसिस ऑफ मॉडरेटर एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टर कोर यूज्ड, ओके। ओके, देन बात करते हैं बेस्ड ऑन फ्यूल साइकिल, ओके। तो फ्यूल साइकिल्स के जो फ्यूल बेस्ड ऑन फ्यूल साइकिल्स, ओके।
The nuclear reactor the nuclear reactor performs two functions. Okay, it generates a heat and the same time converts a fertile material into the feasible sorry fissile material. Okay, the reactor under this category. Okay, तो समझो न्यूक्लियर रिएक्टर का दो काम है समझो यहाँ पे, ठीक। एक तो वो क्या करता है कि वो हीट जनरेट करता है, देन सेम वो रो मटेरियल भी प्रिपेयर करता है, ठीक है, देन फिसाइल मटेरियल भी तैयार करता है, ठीक है, फर्टाइल मटेरियल। ओके, जो समझो कि नेक्स्ट समझो कि वो दूसरी बार फ्यूजन में काम आए कुछ रिएक्टर्स के लिए। ओके, तो रिएक्टर अंडर दिस कैटेगरी यार, सबसे पहले बर्नर रिएक्टर। ओके, तो सबसे पहले जो हम लोग रिएक्टर की बात करेंगे वो है बर्नर रिएक्टर्स के बारे में, ठीक है। तो बर्नर रिएक्टर क्या है? इन दिस रिएक्टर ओनली हीट इज प्रोड्यूस विदाउट एनी रिकवरी ऑफ कन्वर्टेड फर्टाइल मटेरियल। ओके, तो बर्नर रिएक्टर का काम क्या है? सिर्फ वो बर्न करता है, ठीक है, सिर्फ वो हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। बर्नर रिएक्टर क्या करता है? सिर्फ वो हीट प्रोड्यूस करता है, वो कोई भी हमको जो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से कन्वर्टेड मटेरियल नहीं देता है, ठीक है। वो सिर्फ हीट जनरेट करने के लिए ही हम लोग यूज करते हैं। ओके, यहाँ पे कोई भी एनी रिकवरी ऑफ द कन्वर्टेड फर्टाइल मटेरियल है ही नहीं, कोई भी रिकवरी हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। ये सिर्फ बर्न करके खत्म कर देता है फ्यूल को, ठीक है। देन समझो बात करते हैं नेक्स्ट, कन्वर्टर रिएक्टर्स। ओके, सेकंड वन जो है वो हमारा बात करते हैं कन्वर्टर रिएक्टर्स के बारे में, ठीक है। इन दिस रिएक्टर द फर्टाइल मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फिसाइल मटेरियल। ओके, जो हमारा ये कन्वर्टर रिएक्टर के नाम में ही समझो कि ये कुछ कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो जो हमारा रो मटेरियल है, ठीक है, उसको रो मटेरियल यानी समझो कि जो नेचुरल यूरेनियम है उसको प्रोसेस करके समझो कि यूरेनियम 238, ओके, उसको समझो कि वो प्लूटोनियम में और समझो कि कुछ दूसरे समझो रिक्वायर्ड यूरेनियम में जो हम लोग रिएक्टर कोर में यूज करते हैं उसमें कन्वर्ट करता है, ठीक है। इन दिस रिएक्टर द फर्टाइल मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू द फिसाइल मटेरियल डिफरेंस फ्रॉम द मटेरियल ओरिजिनली प्लेस्ड इन द रिएक्टर कोर। ओके, एग्जाम्पल यूरेनियम 238 इज कन्वर्टेड इनटू द प्लूटोनियम। ओके, तो यहाँ पे जो ये सिस्टम है वो समझो कि जो कन्वर्टर रिएक्टर जो है वो क्या करता है, यूरेनियम 238 को वो प्लूटोनियम में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे। ओके, देन नेक्स्ट बात करते हैं वो है ब्रीडर रिएक्टर। ओके, ये है हमारा ब्रीडर रिएक्टर। ओके, तो सबसे पहले बर्नर कि जो कोई भी समझो कि हमारा फिसाइल मटेरियल में वो कन्वर्ट नहीं करता है, ठीक है, वो नहीं करता है। सेकंड वन जो है वो है कन्वर्टर रिएक्टर, ये फिसाइल मटेरियल में कन्वर्ट करता है। हम लोगों ने जस्ट एग्जांपल दिया यूरेनियम 238 का। ओके, देन बात करते हैं हम लोग ब्रीडर रिएक्टर। इन दिस रिएक्टर द फर्टाइल मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू द फिसाइल मटेरियल सिमिलर टू वन इनिशियली सप्लाइड टू द कोर। ओके, एग्जांपल uranium 238 is surrounded by the thorium which gets the converted into the 233। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि the fertile material is converted into the fissile material is similar to the initially supplied, okay, to the core। okay, example यूरेनियम 238 अगर समझो कि थोरियम से सराउंडेड है, ठीक है, तो वो यूरेनियम 233 को में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ओके, देन बात करते हैं मेथड ऑफ कूलिंग की कि कौन सी कूलिंग मेथड्स है उसमें समझो कि ये हम रिएक्टर से वो क्लासिफाई होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम की। सबसे पहले डायरेक्ट कूलिंग। ओके, द फ्यूल इज इन द लिक्विड फॉर्म। ओके, फ्यूल जो हमारा है वो लिक्विड फॉर्म में होता है एंड इट एक्ट्स एज अ कूलेंट। ओके, इट इज सर्कुलेटेड थ्रू द रिएक्टर कोर एंड हीट एक्सचेंजर। ओके, तो जो हमारा जो डायरेक्ट कूलिंग क्या है कि जो समझो कि वो हीट एक्सचेंजर और समझो कि रिएक्टर कोर में वो सर्कुलेट होता है। द हीट इज ट्रांसफर टू द सर्कुलेटिंग वाटर टू जनरेट स्टीम। ओके, ये है डायरेक्ट कूलिंग। ओके, इनडायरेक्ट कूलिंग क्या है? ओके, अभी बात करेंगे इनडायरेक्ट कूलिंग के बारे में। ओके,
द फ्यूल इज इन ए सॉलिड फॉर्म। अगर समझो कि लिक्विड फॉर्म में है तो वो डायरेक्ट कूलिंग होगा, ठीक है। अगर फ्यूल हमारा सॉलिड फॉर्म में है, ओके, एंड देयर इज सेपरेट कूलेंट, कूलेंट यहाँ पे अलग यूज किया हुआ है, ओके। और यहाँ पे क्या है कि फ्यूल ही हमारा, जो डायरेक्ट कूलिंग में क्या है, फ्यूल हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है एंड इट इज एक्ट द फ्यूल जो है वही हमारा कूलेंट की तरह एक्ट करता है, ठीक है। और यहाँ पे जो सॉलिड, अगर हमारा जो कोई, अगर अगर हमारा जो फ्यूल है वो सॉलिड फॉर्म में है, ओके, तो कूलेंट को सेपरेट यूज करना पड़ेगा, ओके। द कूलेंट इज सर्कुलेटेड थ्रू द रिएक्टर कोर एंड हीट एक्सचेंजर, ओके। तो कूलेंट अलग से जो है वो रिएक्टर कोर और हीट एक्सचेंजर में फ्लो करता है, ओके। द हीट इज ट्रांसफर टू द सर्कुलेटिंग वाटर टू द जनरेटेड स्टीम, ओके। तो ये हो गया इनडायरेक्ट कूलिंग। तो डायरेक्ट कूलिंग और इनडायरेक्ट कूलिंग में डिफरेंस अभी हम लोगों ने देखा कि क्या है कि यहाँ पे फ्यूल ही हमारा कूलेंट है और यहाँ पे कूलेंट अलग यूज होता है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट कूलिंग बोलते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट बात करते हैं कि एक और क्लासिफिकेशन है, वो है, समझो, 8th क्लासिफिकेशन, वो है बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, ओके। तो सबसे पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D, ये जो क्लासिफिकेशन, तो इट इज यूज टू टेस्ट न्यू रिएक्टर डिजाइन फॉर मटेरियल टेस्टिंग एंड रिसर्च पर्पस, ओके। तो ये जो रिएक्टर है, ओके, वो सिर्फ टेस्टिंग के पर्पस से डिजाइन और समझो कि फॉर मटेरियल टेस्टिंग एंड रिसर्च पर्पस पे ही यूज होता है, ठीक है। तो उसको ऑन बेसिस ऑफ हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बेसिस पे भी हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं, ओके। देन बात करते हैं हम लोग, सेकंड जो है वो है ब्रीडर, ओके, ओके। तो breeder reactor, it is used to convert fertile material into fissile material, okay, ओके। तो क्या होता है कि ब्रीडर जो रिएक्टर जो हमारा है, ओके, वो सिर्फ जो हमारा फर्टाइल मटेरियल जो 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 हमारा नेचुरल मटेरियल है, ओके, तो इट इज यूज टू कन्वर्ट मटेरियल इनटू फिसाइल मटेरियल, सिर्फ वो हमारे रॉ मटेरियल को फिसाइल मटेरियल में कन्वर्ट करने के लिए ही सिर्फ ब्रीडर रिएक्टर का यूज होता है, ओके। देन थर्ड जो हमारा है उसमें, ओके, वो है पावर रिएक्टर, ओके। तो इट इज यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, यानी ये एप्लीकेशन के बेस पे हम लोग और 3 तरीके से उसको रिएक्टर को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट जो है वो R&D, ओके, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पर्पज से, ओके, इट तो वो सिर्फ यू इट इज यूज टू टेस्ट न्यू रिएक्टर, नए रिएक्टर को टेस्ट करने के लिए, डिजाइन के लिए, और फॉर मटेरियल टेस्टिंग और रिसर्च पर्पज पे ही इसका यूज होता है, ठीक है। देन सेकंड वन जो है वो ब्रीडर रिएक्टर, उसमें क्या है, इट इज कन्वर्टेड फर्टाइल मटेरियल इनटू फिसाइल मटेरियल, सिर्फ वो मटेरियल को कन्वर्ट करने के लिए ही ब्रीडर रिएक्टर का यूज होता है। देन पावर रिएक्टर, उसका सिर्फ यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, ठीक है। तो ये हम लोगों ने 8 तरीके के जो क्लासिफिकेशन है वो देख लिया, ओके। आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ओके। तो कितने टाइप के हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर्स यूज करते हैं जनरल केस में, वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके, नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। थैंक यू फ्रेंड्स।